रेजिन से पहले हम समझते हैं कि एपॉक्सी क्या होता है, बिकॉज एपॉक्सी एक फैमिली है और उसी के अंदर हमारा आता है रेजिन। मतलब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एपॉक्सी। एपॉक्सी इज अ केमिकल, ओके, केमिकल होता है। एंड रेजिन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एपॉक्सी। अब अलग अलग टाइप की एपॉक्सी हमारे आसपास अवेलेबल है। लाइक आपने फेविक्रिल मोल्डेड का नाम सुना होगा। ये जो आता है, दिस इज ऑल्सो इपॉक्सी। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा भी इपॉक्सी कंपाउंड। फाइन, दिस इज अ क्ले इपॉक्सी विच इज इन सॉलिड फॉर्म, यू कैन से। ठीक है। अब हम जब कोई घर में लीकेज होता है कुछ, तो हम एमसिल यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ एन इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी का ही ये टाइप है एमसिल भी। हमने देखा एमसिल, फेविक्रिल मोल्डेड। ठीक है, दिस ऑल आर सॉलिड इपॉक्सी बोल दो या क्ले इपॉक्सी है। एंड द अदर वन इज द लिक्विड इपॉक्सी, जो हम सीखने आए हैं। ठीक है, तो रेजिन इज अ लिक्विड इपॉक्सी। ठीक है, तो आपको रेजिन के लिए इपॉक्सी वर्ड भी यूज किया जाएगा। आप जैसे बोलोगे तो टू पार्ट इपॉक्सी भी बोलते हैं रेजिन को। ठीक है, टू पार्ट इपॉक्सी। फाइन। सो यदि मैं रेजिन की आप मतलब डेफिनेशन की बात करूं, तो रेजिन इज अ टू पार्ट केमिकल, ओके, वेयर पार्ट ए इज रेजिन एंड पार्ट बी इज हार्डनर। रेजिन जो होता है टू पार्ट केमिकल होता है, टू पार्ट केमिकल। अब यहाँ पे टू पार्ट मैं बोल रही हूं, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज रेजिन एंड सेकेंड पार्ट इज हार्डनर। फाइन। जब भी आप रेजिन खरीदोगे, ऑलवेज यू विल हैव टू बॉटल्स। कभी भी आपको एक बॉटल नहीं मिलेगी, टू बॉटल्स मिलेगी। पहले एक उसमें होगा रेजिन एंड सेकेंड वन इज हार्डनर। फाइन, ये होता है। तो रेजिन एंड हार्डनर को जब हम इक्वल सॉरी प्रॉपर रेशियो में मिलाते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, अभी जब हम हमारे जो बॉटल्स में रेजिन है, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बिकॉज ये लिक्विड इपॉक्सी है। फाइन, जब हम इसको प्रॉपर रेशियो में मिलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जो केमिकल रिएक्शन होती है इन दोनों को मिलाने पर, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के चलते क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा केमिकल है, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म से हम उसको किस में लेकर जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। सो रेजिन की ये डेफिनेशन हमेशा आप ध्यान रखिए कि इट इज अ टू पार्ट केमिकल, वेयर पार्ट ए इज रेजिन एंड पार्ट बी इज हार्डनर। ठीक है, पार्ट ए रेजिन है, पार्ट बी हार्डनर है। जब हम इसको प्रॉपर रेशियो में मिलाते हैं, अब यहाँ पे जो मैं प्रॉपर रेशियो बोल रही हूँ, ये आपको आगे समझ आएगा। इफ आपको, आप बिगनर हो यदि, तो आपको अभी नहीं क्लियर हो रहा होगा, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये कप लिया, इसमें थोड़ा सा रेजिन डाल दिया, थोड़ा सा हार्डनर डाल दिया, मिक्स किया एंड पोर किया, एंड आपको सॉलिड वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर रेशियो। ठीक है, कि रेजिन इतना ही लेना है और हार्डनर इतना ही लेना है। जब वो प्रॉपर रेशियो, हम प्रॉपर अमाउंट में हम जब रेजिन और हार्डनर को मिक्स करेंगे, देन ओनली इट विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड फॉर्म, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, या तो वो सॉलिड होगा ही नहीं, या तो फिर सॉफ्ट रह जाएगा, या तो स्टिकी रह जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर रेशियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस डेफिनेशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि रेजिन एपॉक्सी जो है, उसमें टू पार्ट्स है। पार्ट, तो जो पार्ट्स को हम डिनोट करते हैं ना, लेबल करते हैं, तो उसको हम पार्ट ए एंड पार्ट बी बोलते हैं। ठीक है, आप जब बॉटल्स खरीदोगे, रेजिन खरीदोगे, तो वहां पे भी लेबलिंग जो होती है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी ऐसे होगी बॉटल्स पर। अब पार्ट ए
आपका हमेशा रेजिन होगा, ठीक है। एंड पार्ट बी विल ऑलवेज बी योर हार्डनर। फाइन, लेट मी जस्ट शो यू बॉटल्स। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 2:1 रेजिन का बॉटल है। सो दिस इज ए, पार्ट ए, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेजिन है। फाइन, अब हम हार्डनर की बॉटल देखते हैं। सो दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज हार्डनर, ठीक है। अब इस बॉटल पे तो रेजन एंड हार्डनर लिखा है, कई ब्रांड्स में सिर्फ आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी ही लिखा मिलेगा। सो यू मस्ट नो कि पार्ट ए क्या होता है। पार्ट ए आपका रेजिन होगा हमेशा। और एक और तरीका ये है जानने का कि आपकी दो बॉटल्स रहेगी, तो छोटी बॉटल हमेशा हार्डनर वाली होगी, बड़ी बॉटल हमेशा रेजिन की होगी। फाइन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रेजिन एंड हार्डनर को आपको मिक्स करना है प्रॉपर रेशो में। अब ये चीज हो गया डेफिनेशन का। अब हम इसके पार्ट्स के सॉरी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ रेजिन, यदि मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखूं तो इसका होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल रेजिन एंड दूसरा होता है हमारा आर्ट रेजिन या आर्टिस्ट रेजिन भी हम बोल सकते हैं। फाइन, अब इंडस्ट्रियल रेजिन जो है वो होता है हमारा यूज इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, जैसे फ्लोरिंग वगैरह और ये सब होते हैं ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट, तो वो पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल रेजिन यूज होता है। और जो हमारे आर्टिस्टिक पर्पस के लिए, जैसे हम जो काम करते हैं, है ना, जो भी हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या होम डेकोर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये हम छोटे लेवल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दैट इज आर्टिस्टिक पर्पस के लिए यूज होने वाला जो रेजिन होता है, दैट इज आर्ट रेजिन। ओके, इंडस्ट्रियल रेजिन की यदि मैं बात करूं तो ये कंपैरेटिवली चीप होता है, बहुत ज्यादा चीप होता है, ठीक। वहीं हम आर्ट रेजिन की बात करते हैं तो इट इज कॉस्टली। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेजिन है वो रॉ फॉर्म में होता है एंड दैट इज वेरी मच हार्मफुल, ठीक है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर यूज, ठीक है। ये सेफ होता है, आर्टिस्टिक रेजिन जो होता है वो सेफ होता है। व्हाई? बिकॉज जो आर्ट रेजिन होता है दैट इज फिल्टर्ड रेजिन, ठीक है। जो हमारा आर्ट रेजिन होता है वो हमारा फिल्टर्ड रेजिन होता है। जस्ट जैसे कि हम हमारे घर में आरओ या एक्वागार्ड ये जो लगे होते हैं उसमें आपने देखा होगा अलग अलग फिल्टर्स लगे होते हैं। फाइन, उन उससे क्या होता है, वो पानी अलग अलग फिल्टर्स के थ्रू जाकर वो फिल्टर्ड वाटर हमें मिलता है। इन द सेम वे आर्ट रेजिन बनाने के लिए भी एक सेटअप होता है, मशीनरी सेटअप, जिसमें वेरियस फिल्टर्स लगे होते हैं। फाइन, तो जब वो रेजिन डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स से होकर गुजरता है दैट तो हमें मिलता है फिल्टर्ड रेजिन एंड दैट इज सेफ टू यूज, ठीक। दैट्स वाई यहाँ पे इतना मशीनरी सेटअप लगा हुआ है, तो ये जो रेजिन होता है ये हमारा कॉस्टली होता है। एंड ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल रेजिन इज चीप। इंडस्ट्रियल रेजिन अराउंड 300-400 के जी में मिल जाएगा। वही हम आर्ट रेजिन की बात करें तो वो 1000+ ही होगा हमारा पर केजी का रेट। फाइन, तो ये हमारी हुई बात टाइप्स ऑफ रेजिन। एक और चीज ये कि इंडस्ट्रियल रेजिन हमेशा आउटडोर ही यूज कर सकते हैं, इंडोर हम नहीं यूज कर सकते इंडस्ट्रियल रेजिन को। वेरस हम आर्ट रेजिन को इंडोर भी यूज करते हैं, इंडोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सेफ टू यूज। इंडस्ट्रियल रेजिन में जो फ्यूम्स निकलते हैं ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, यदि हम वो इनहेल करें या मतलब हमारी बॉडी पे टच करें तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। वेयर आर्ट रेजिन हम यदि प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ सब कर रहे हैं और ऐसा इतना ज्यादा वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंडस्ट्रियल रेजिन एंड आर्ट रेजिन की बात। तो अभी हमें इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में तो बात नहीं करनी है डिटेल में, वी नीड टू टॉक मोर अबाउट आर्ट रीजन, क्योंकि हम जो यूज करने वाले हैं वो आर्ट रीजन यूज करने वाले हैं। फाइन, तो जो रेजिन है, टाइप्स ऑफ रेजिन,
अब हम जो देखेंगे, इसका जो टाइप्स देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियो देखेंगे, फाइन, इन टर्म्स ऑफ रेशियोज। सॉरी। So first is 1:1 ratio resin. Second is 2:1 ratio. And the third one is 3:1 ratio. अब जो मेनली हमारे यहाँ यूज होता है दैट इज दिस टू, फाइन, 2:1 रेशियो एंड 3:1 रेशियो, ये इतना यूज नहीं होता है। सो वी विल फोकस मोर ऑन दिस टू टाइप्स, ओके। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स है हमारा, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए एंड पार्ट बी, ऐसे हमारे दो पार्ट होते हैं रीजन के। सो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है ना, दैट डिनोट्स पार्ट ए, दैट मीन्स रीजन। एंड यहाँ जो सेकेंड नंबर है दैट इज फॉर पार्ट बी, फाइन। दैट मीन्स अब जब हम मिक्सचर बनाते हैं 1:1 रेशियो का, तो यहाँ पे होता है 1 पार्ट ऑफ रेजन, उसमें हमें मिलाना होता है 1 पार्ट ऑफ हार्डनर। वही 2:1 की मैं बात करूंगी तो 2 पार्ट्स ऑफ रेजिन प्लस 1 पार्ट ऑफ हार्डनर। एंड 3:1 रेशियो में 3 पार्ट्स ऑफ रेजिन प्लस 1 पार्ट ऑफ हार्डनर, ओके। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1:1 में तो दोनों इक्वल है, जितना आप रेजिन ले रहे हो उतना ही आपको हार्डनर भी लेना है। हम ये यूज करने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। 1:1 रेशियो हमारे इंडिया में इतना यूज नहीं होता है, बहुत कम जगह पे जैसे जियोड वगैरह जो बनाते वहां यूज होता है, ठीक है। तो हम इन दो पे ज्यादा फोकस करेंगे, लाइक 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 में हमको क्या होता है, 2 पार्ट्स ऑफ रेजिन एंड 1 पार्ट ऑफ हार्डनर। मतलब जितना भी हम हार्डनर लेंगे हमको उसका डबल अमाउंट ऑफ रेजिन लेना होगा, 2:1 रेजिन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज अभी जो मैंने आपको बॉटल्स दिखाई थी वो होती थी 2:1 रेशियो की। यदि हमारे पास 2:1 रेशियो का मतलब हमारे पास रेजिन है, यदि मैं 10 ग्राम्स ऑफ हार्डनर ले रही हूँ तो रेजिन मुझे कितना लेना होगा, 20। 20, ठीक है, इसका डबल। हम मिक्सचर बनाना सीख रहे हैं कि हम कितना हमें मिक्सचर लेना है। यदि हम रेजिन 10 ग्राम ले रहे हैं तो 2:1 रेशियो यदि हमारा रेजिन है तो हमें उसका डबल करना होगा, 10 का डबल दैट मीन्स 20। सेम वे यदि हमारे पास 3:1 रेशियो का रेजिन है तो हम यदि 10 ग्राम्स ऑफ हार्डनर ले रहे हैं तो रेजिन हमारा उसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑफ रेजिन है ना। तो हमारा 10 × 3 कर देंगे हम तो हो जाएगा 30 ग्राम ऑफ रेजिन। ये क्लियर है, ठीक है। यस मैम। यस हाँ, मैम। ये चीज क्लियर है। अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। मुझे चैट्स नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट। हाँ, नो मैम। ओके, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ आया है कि डिफरेंसेस क्या है। बस कुछ नहीं है, आप जितना भी हार्डनर ले रहे हो ना उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। यदि 2:1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है रेजिन के लिए। यदि आप 3:1 यूज कर रहे हो तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा रेजिन के लिए। ये चीज है। एक और मैं जैसे बताऊँ, यदि 40 ग्राम ऑफ हार्डनर हो तो क्या होगा रेजिन का अमाउंट 2:1 में, 80। 80। 80 ग्राम ऑफ रेजिन, करेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम यदि मैं बोलती हूँ 40 ग्राम ऑफ हार्डनर है तो रेजिन कितना 120। होगा, 120। 120, ठीक है। अभी ये चीज हमको पता हो गई कि हमको यदि हार्डनर हम जितना भी लेते हैं उसका हमें या तो मल्टीप्लाई 2 से करना है, यदि 3:1 ले रहे तो उसका मल्टीप्लाई हमें करना है 3 से, फाइन। अब सपोज एक मेरे पास ये मोल्ड है,